साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मेरे साथ आज ग्वालियर से आई हुई एक टीम है जो प्रोफेसर रितु को समर्थन और सहयोग देने के लिए पहुंची हैं। कल्पना बाली जी हैं, इन्होंने मन बनाया है कि घर छोड़कर समाज सेवा में वो लिप्त होंगी। 18 फरवरी को आप लोग घर से निकलेंगे और पूरे देश में आप घूमेंगे, क्या प्लान है बताइए? हम 18 परिचय दीजिए संगठन के साथ में। मैं डॉक्टर कल्पना बाली और फिलहाल अभी कोई संगठन नहीं है, हम सिर्फ लोकतंत्र यात्रा बचाओ, हमने ये टाइटल दिया है यात्रा को और हमने उसे सभी संगठनों का समर्थन लिया है और पूरे भारत भर के जो संगठन है वो हमारे समर्थन में है। और ग्वालियर से दिल्ली हम यात्रा करेंगे। तो क्या क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस यात्रा का उद्देश्य है कि ईवीएम बैन करो और बैलेट पेपर से मतदान कराओ। और दूसरा है डॉक्टर रितु के समर्थन में भी हम आ रहे हैं। और भी 3-4 मुद्दे हैं। तो मैडम क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है ईवीएम को लेकर, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारों पर कोई शिकंजा कसता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, आप लोग जो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमारे साथ संगठन जुड़े, कितने संगठन आप लोग जोड़ पाए हैं? अभी तो हमारे पास 10-15 संगठन है जो लिखित में उन्होंने दिया है, हमें समर्थन दिया है। और राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, एमपी से भी है, यूपी से भी। तो क्या लगता है कि ये सब संगठन मिलकर सरकार के ऊपर दबाव बना पाएंगे, जो निर्वाचन आयोग है उसके ऊपर दबाव बना पाएंगे कि बैलेट छोड़कर ईवीएम छोड़कर बैलेट से चुनाव लड़ा पाएंगे? हमारी पूरी कोशिश है। हम जहाँ से शुरुआत करेंगे, ग्वालियर से कम 2000 लोग हमारे साथ चलेंगे। तो किस तरह की यात्रा रहेगी ये? हमारी जैसे शहर आएगा उसमें हम शहर में पैदल चलेंगे, पद यात्रा करेंगे और जंगलों में से जैसे गांव आता है बीच बीच में, जहाँ व्यवस्था नहीं होगी वहाँ हम गाड़ियों में चलेंगे। तो साथ ही आप अपना परिचय दें। जी, मैं बीरू धनोलिया और मैं भिंड से रहने वाला हूँ। जी, भिंड से जी। और इस यात्रा का मैंने वैसे लॉकडाउन के पहले शुरुआत करने का प्रयास किया था, लेकिन उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया तो फिर वो यात्रा को शुरू नहीं कर पाए हैं। और अभी हम इसको ग्वालियर से 18 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और दिल्ली पहुँचेंगे, जिसमें हमारा पहला मुद्दा है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। दूसरा मुद्दा है जातिगत जनगणना कराओ एवं हिस्सेदारी, जाति जितनी हिस्सेदारी होगी उस हिसाब से हमें सभी जगह, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके हिसाब से जाति की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। जितनी संख्या में जहाँ पर जितना है उतना आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा है इस देश में मारवर कांसीराम साहब जो इस राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीतिक गुरु कह सकते हैं, उनके लिए हम भारत रत्न के लिए मांग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा तो भारत रत्न तो लाल कृष्ण आडवाणी को दे रहे हैं, कांसीराम जी को क्यों देंगे? वो क्यों नहीं देंगे? अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिल सकता है और लोगों को मिल सकता है तो मानवर कांसीराम साहब जी को तो और पहले मिलना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरा इसके नेक्स्ट मुद्दा हमारा है कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हों। उसके बाद निजीकरण क्षेत्र, जितना भी निजीकरण सोसाइटी क्षेत्र हैं उनमें हिस्सेदारी यानी कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मंडल कमीशन तो भाई ओबीसी समाज सोया पड़ा है, आप कहाँ इतने बड़े समाज को जगाने के लिए निकल पड़े? देखिएगा, सबसे बड़ी बात है आप कह रहे हो ओबीसी समाज सोया हुआ है, वो बिल्कुल सोया हुआ नहीं है। ये ओबीसी समाज कांवर हो रहा है भाई, कांवर। मैं आपको बता देता हूँ आज ये ओबीसी समाज, ये हम कहें 85%, ये समाज जिस दिन भी अंगड़ाई लेगा उस दिन इस देश में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। और लोग, मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में लोग जागेंगे और पूर्ण रूप से जागृत होकर के इस यात्रा को सफल बनाएंगे और सारी मांगों को अगर जबरदस्ती नहीं तो जबरदस्ती मनवा कर रहेंगे। मैडम चलिए, इनकी राजनीतिक मंशाएं हो सकती हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी लड़ाई में लड़ने की? भाई अपने घर बैठते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते, पति के साथ नहीं, हम लोग पैदा हुए हैं बच्चों के साथ में, हमने बच्चों के साथ में भी रह लिया है। पहले मैं अपना पर्चा कराना चाहती हूँ। मेरा नाम रानू धोरे है, मैं भिंड से लार से आई हूँ। मैं इन लोगों को सहयोग दे रही हूँ, साथ में भी रहूँगी। पूरी पदयात्रा हम लोग 18 फरवरी से कर रहे हैं और हम जब तक दिल्ली नहीं आएगी, दिल्ली में तब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो आपको लगता है ये जो सरकार है वर्तमान में जो कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
क्या वो नारा साक्षात आपको होता हुआ दिख रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने तो एक बार बोला था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, है तो ये नहीं पढ़ाने को थी, पटाओ। तो आजकल जो मुंह से निकल गया था, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, गलती हो गई। ऐसा नहीं होता है, बोलते मेरे पास डिग्रियां हैं, तो डिग्री कहाँ है, दिखाना चाहिए ना उनको। पढ़ा लिखा बोलते हैं मैं चाय बेचता था, मैं ये करता था, तो भाई पढ़ाई कब कर ली, कब कॉलेज पहुंच गए आप, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैं हमारे साथ में जब मैं दिल्ली आऊँ सब मेरी बात को हम लोगों की सुनी जाए, क्योंकि हम लोग पदयात्रा करना चाह रहे हैं और मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी एक छोटा सा भी यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, हाँ रितु मैम के में, और हम उनको भी सपोर्ट करने आए हैं। तो मैडम क्या लगता है सरकार को झुका पाएंगे? बड़ी हट धर्मिता वाली सरकार है ये। हम तो झुका के रहेंगे सरकार को, हम पूरी तैयारी से है और पूरे रास्ते में मतलब कम से कम 2000 लोग तो हमारा जगह से टारगेट है और हमारी भीड़ बढ़ भी सकती है। हम लोग अपना 8 साल की बच्ची छोड़ के आई हूँ, मैं अकेली हस्बैंड बाहर है, मैं दिल्ली आई हूँ, 2 दिन की 3 दिन मैं निकली हूँ, क्योंकि रोड में हम लोग चेक करके आ रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ ना हो, जहाँ लेडीज़ लोग आएंगी वहाँ परेशानियाँ ना हो, हम लोग खाने पीने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और मेरी जरा से मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम लोग निकले हैं तो कुछ सोच के ही निकली हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ महिलाएं ज़्यादा चलेंगी, तो हमें महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए बस। हाँ, पुलिस हम प्रशासन से हम यही विनती करेंगे हमें सुरक्षा प्रदान की जाए महिलाओं के लिए। तो कांग्रेस भी तो कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आप तो बिल्कुल डटकर निकली हैं कि मोदी सरकार को हम छक्के छड़ा देंगे। अरे 18 साल से बैठी है, क्या कर लिया, सब तो प्राइवेट कर दिया उनने, नौकरी के लिए लड़के बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। हम लोग भी तो क्या चाय की आजकल चाय में हम लोग भी ठेले में कहाँ खर्चा बच रहा है आजकल। अरे मैडम पकौड़े तली कहते हैं इतना बड़ा रोजगार है। वो भी तो दाल देखो कहाँ तक आसमान पहुँच गई है। आज अब होटल में अभी हम लोग आए हैं, खा के नहीं होता मेरे पास पैसा थोड़ा बहुत भी, तो कहाँ से हम लोग भूखे रहे ना। अरे मैडम आपको बच्चों को रोटी खिलाने की जरूरत क्या है, गाय माता को खिलाइए, गौ माता है ना, गाँव माता है, गाँव माता मतलब मोदी जी से बोल दो यहाँ लेके आ जाए मेरे लिए 5 किलो, मतलब कहते ना 4 आदमी होते हैं, इसको 20 किलो नान दे दे, इससे हो जाता है क्या सब पूरा घर में? ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं चाहिए ये सरकार ना। मैडम 5 किलो अनाज में बिक रहे हैं आपके लोग। अच्छा हमारे वो बेवकूफ़ लोग होते हैं क्योंकि वो लालच दे रहे हो, हम लालच में जा रहे हैं, क्योंकि वो 1200 रुपए की लाडली योजना वाली बहना योजना अड्डे पौवे में वोट भेज देते हैं, आप ही के लोग आरोप लगाते हैं। हाँ लगाते तो ये बात सही, हमारी जनता बेवकूफ़ है और मैं चाहती हूँ कि अभी भी हमारी जनता सुधर जाए और सामना अभी भी युद्ध कर सकते हैं और अपन आगे। मैडम कह रही जनता सुधर जाए, कैसे सुधरेगी? देखिएगा मैं आपकी पहले से अड्डे और पौवे वाली बात को बता देता हूँ। एक कोई अड्डे और पौवे में वोट नहीं बिकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से इधर से उधर होता है और कहीं कुछ नहीं है। और इसके अलावा कोई बात जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, वो अपने महलों में बैठे हैं, वो ट्विटर खेल रहे हैं, वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं। आप जनता को क्या जरूरत पड़ी है ईवीएम को? मैडम बताइए, मुझे बताइए आप जनता को क्या पड़ी है? सर मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि ये वोट डाल रहे हैं मशीन, मुझे हमें कोई भी बाहर की मुझे मशीनें नहीं चाहिए। जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ पे माता पिता जी है ना डुब्बे से क्या। मेरा सवाल है जिसको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वो सड़क पे आए, आप लोग कहाँ घर नहीं, उनको उनकी तो जेब भरी हुई है ना, उनकी तो काला धन भरा हुआ है ना, वो क्यों आएंगे? पीछे ईडी लग गई है और ये विपक्ष दबा हुआ है, तो ये सामने मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात यह है, पहले कुछ समय तक यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया, अब कुछ समय तक बीजेपी ने राज किया, लेकिन इनका मेन मकसद ये है कि कोई तीसरा नहीं आए, क्योंकि डंका बज रहा है मोदी जी का विश्व में भाई, विश्व में। हाँ डंका बज रहा है, डंका। उनका डंका तो मैं आपको बता दूं कि डंका कहीं नहीं बज रहा है। बाकायदा जनता इतनी त्रस है, इतनी इन 75 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री देश ने कभी देखा ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, ये ऐसा प्रधानमंत्री 75 साल में बिल्कुल नहीं देखा है जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसने जहाँ पर चाय बेची वो स्टेशन का पता नहीं था कब चाय बेची है, जो इतना मतलब अपन कह सकते हैं सम्मानित जी, बहुत ही फेकू राम जी मान सकते हैं। ये तो बहुत अलग चीज़ है भाई, ये जनता क्या वो किसी ने नहीं देखा हो, मैंने तो क्या नहीं देखा और किसी ने देखा हो तो पता नहीं। चलिए 18 फरवरी को आप ग्वालियर से निकलेंगे जी, और दिल्ली तक की आपकी यात्रा है, पैदल मार्च है, क्या अपील देशवासियों से करना चाह रहे हैं, खासकर उस बुद्धिजीवी वर्ग से जो इस देश के अंदर समता समानता बंधुत्व की बात करता है? देखिएगा मैं इस देश की जो जनता समता और भाईचारे की बात करता है, मैं सभी से एक अपील करूंगा कि ये मुद्दा, जो भी मुद्दे 5 हमने बताए हैं, वो मुद्दे किसी एक व्यक्ति के मुद्दे नहीं है,
और ये देश में अगर अभी आप नहीं जागे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि इसके बाद 2024 के बाद एक अभी हम लोकतंत्र मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी भी एक तरीके से राजतंत्र ही चल रहा है ईवीएम के तहत, और उसके बाद हो सकता है चुनाव भी ना हो। तो सबसे पहले जनता को जागना है और इस मुद्दे को उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पे आएँ। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र बचाओ यात्रा का हमने नाम दिया है, किसी संगठन का नहीं है। इसमें सभी संगठन जितने भी इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, सभी संगठन सभी पार्टियां आकर के इस मुद्दे को उठाएं और इस लोकतंत्र बचाओ यात्रा में भागीदारी बने और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें, जिससे ये तानाशाही सरकार एकदम से ख़त्म हो जाए। नहीं तो जैसा किम जोन का था राज, वैसा ही भारत में भी होता है। मैडम, आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा संख्या में लोग हमसे जुड़े और इस आंदोलन को एक मतलब हमारी मांगे पूरी हो, इतना मतलब दिल्ली जाम हो जाए, तो इतनी ज़्यादा संख्या में हमें सभी संगठनों का समर्थन भी चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। मैडम, प्रोफेसर रितु का यहाँ पर टेंट लगा हुआ था, रात के अंधेरे में पुलिस वाले ले गए। आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग दिल्ली में घुस पाएंगे? दिल्ली में घुसूंगी, घुस नहीं पाएंगी तब भी घुसूंगी। अत्याचार होगा वो भी देखा जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो ही नहीं चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन करें, क्योंकि इसमें क्या है, नेता लोगों का काला धन सब चीज़ें आगे आ जाएंगी। और मैं जनता से यही अपील करूंगी कि हमारा सब लोगों का जो भी आ रहे हैं और इतना प्रयास करके पदयात्रा भी कर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग करें। दिल्ली लोग भी, पुलिस वाले से भी हमारी मतलब सुरक्षा के लिए। तो किस तारीख को आप दिल्ली एंट्री कर देंगे? हम लोग यहाँ पर 22 अभी हमारी 24-25 तक में यहाँ पे डिसाइड अभी नहीं हुआ, मैं कर लूँगी, वो बता दूँगी। तो साथियों, ग्वालियर से एक जन सैलाब दिल्ली के लिए निकलने वाला है। मुद्दा है ईवीएम। कैसे ईवीएम से इतने बड़े हाथी जैसे बहुजन समाज की, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की जो वोट हैं, एक विधायक प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, घर बेचकर वो चुनाव लड़ता है, वोट डालने जाता है परिवार सहित। परिवार में 4 आदमी वोट डालते हैं और वो चारों ही वोट उसके हिस्से में नहीं आती हैं, वोट काउंटिंग 0 आती है। ऐसा कैसे संभव है कि एक विधायक स्वयं अपने आप को भी वोट नहीं देगा? एक बड़ा मुद्दा लेकर ये सभी लोग चल रहे हैं। 18 फरवरी की इन्होंने तारीख दी है, ग्वालियर से निकलेंगे। ग्वालियर से दिल्ली के बीच में 18 तारीख और 23-24 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे। उस बीच में ग्वालियर से और दिल्ली के बीच में जितने क्षेत्र पड़ते हैं, जब भी आपको सूचना मिलेगी, ये पूरी जन सैलाब, खासकर हमारी मातृशक्ति, और जिसके लिए कहा जाता है कि माता है और माता पूजनीय होती हैं, सिस्टर्स भी हैं, सभी लोग हैं। जब भी आपको पता चले कि इनका जो कारवां है आपके क्षेत्र से गुजर रहा है, तो मेरे अपने दर्शकों से ये अपील है कि आपको पता चले कि इनका कारवां आपके क्षेत्र से गुजर रहा है, तो आप ज़रूर, बेशक दिल्ली तक इनके साथ ना चलें, लेकिन घंटा 2 घंटा इनके कारवां में शामिल होकर इनको ताकत देने की ज़रूर भरकस प्रयास करेंगे। ऐसी मैं आज के साक्षात्कार से अपील करता हूँ। इनके हौसले को सलाम करते हुए इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आज दिल्ली विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर रितु के प्रोटेस्ट में ये लोग पहुँचे थे, उनको सहयोग करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।